सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 2 बुद्धिमान कौन नामक कहानी का भाग 1 और 2 पढ़ लिया है और कहानी हमारी पूरी हो गई। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है और इस कहानी में हमने पढ़ा कि 4 मित्र होते हैं और चारों मित्र कहाँ रहते हैं? पाटलिपुत्र नामक नगर में। और वे लोग डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं कि हमें विदेश जाकर धन इकट्ठा करना है और यह सोच कर के वो जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। और जंगल में वे वहाँ पर एक मरे हुए शेर को देखते हैं। तो उसमें से जो 3 दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि इस मरे हुए शेर को अपन वापस जिंदा कर देते हैं। वो जो तीनों अभिमानी घमंडी होते हैं, है ना। लेकिन जो चौथा दोस्त होता है बोधीराम, वो कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शेर जिंदा होने पर हमें खा जाएगा। तो बोधीराम की बात वो लोग नहीं मानते। तो फिर बोधीराम कहता है रुको, तुम एक पल के लिए रुको, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, इस वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ, फिर तुम उसको जिंदा कर देना। तो जब पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसके बाद ज्ञानदेव शेर में अपनी विद्या के द्वारा प्राण फूंक देता है और फिर जब शेर जिंदा हो जाता है, जीवित होने पर वो उन तीनों को झपट कर खा जाता है और अपने रास्ते चल पड़ता है। अब बोधीराम उनको मरा हुआ देख कर के बहुत दुखी होता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, बुदबुदाता है कि हमें जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन अपने विवेक से हमें काम लेना चाहिए। केवल शास्त्रों और विद्याओं से ही काम नहीं चलता, हमारा सामान्य ज्ञान भी हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें अपन इस कहानी में पढ़ी बेटा। अब बारी आती है शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द और प्रश्नोत्तर की, है ना। तो शब्दार्थ है पहला अभिमान। अभिमान का अर्थ है घमंड, बिखरा यानी फैला हुआ, पुनर्जीवित करना माने दोबारा जिंदा करना, वापस जिंदा करना, अस्थि माने हड्डी, और अभिमानी, अभिमानी माने घमंडी, और प्राण फूंक देना माने जिंदा करना, अन्यथा नहीं तो वरना, है ना। और विनाश का अर्थ है बर्बाद या नष्ट करना, है ना। ये हमारे शब्दार्थ हो गए बेटा। उसके बाद है श्रुतलेख के शब्द। इसमें है विद्या, बुद्धि, इकट्ठा, अभिमानी, प्रभाव, विनाश, परिणाम और चमड़ा। तो ये 8 शब्द हैं और ये ऊपर वाले शब्दार्थ हैं। इनको बेटा आपको 2-2 बार उंगली लगा के पढ़ना है और याद करना है। उसके बाद है प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर है आपकी बुक में, लेकिन आपको इसको कॉपी में लिखना है। क है चारों मित्र कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है चारों मित्र पाटलिपुत्र नगर में रहते थे। ख प्रश्न है चारों मित्रों ने क्या निश्चय किया? इसका उत्तर है चारों मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। ग प्रश्न है मरे हुए शेर में प्राण किसने फूंके? मरे हुए शेर में प्राण ज्ञानदेव ने फूंके। और घ प्रश्न है चारों मित्रों में से किसकी जान बच गई? इसका उत्तर है चारों मित्रों में से बोधीराम की जान बच गई। तो बेटा ये मौखिक प्रश्नोत्तर हमारे पूरे हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस कहानी को पढ़ के अपनी पसंद के 2 प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं, और वो रहेंगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अतिरिक्त प्रश्न, है ना। तो वो भी आपको फेयर कॉपी में ही लिखना है, खुद बनाया हुआ प्रश्न और उसका उत्तर। तो आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। बाकी का अपन पुस्तक अभ्यास अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।